भाई दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए चलते हैं। आज चैप्टर नंबर नया है 5.1। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज है 5.1 और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। देखिए क्वेश्चन है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है। ठीक है, जो दे रखे हैं प्रथम पद ए का मान दे रखा है और सार्वधातुक डी का मान दे रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा लिख लोगे। हम जानते हैं कि प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी है। ठीक है, प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी है। तो क्या होगा, ठीक है, प्रथम पद हमें ए दे रखा है, सार्वधातुक डी दे रखा है। तो ए और डी के विभिन्न मानों के लिए, ए और डी के विभिन्न मानों के लिए भाई ए और डी के विभिन्न मानों के लिए हमारी देखो एक समांतर श्रेणी होती है। भाई प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है और चौथा पद ए प्लस 3 ए डैश ऐसे लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, तो ए क्या दर्शाती है, हमारी एपी दर्शाती है, एपी दर्शाती है। ठीक है, ये हमारी एपी दर्शा रही है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें प्रथम पद का मान क्या दे रखा है। भाई प्रथम पद का मान क्या दे रखा है, a बराबर 10 और b बराबर 10। देखो यहाँ पर प्रथम पद भी 10 है और सार्वधातुक भी 10 है। को किसमें रखोगे, ये जो पद ए जो एपी दर्शा रही है इसमें इसको मान को रख दोगे। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d में रखने पर ठीक है, मतलब प्रथम पद का मान और सार्वधातुक डी का मान, ये जो हमने सीरीज मानी है इसमें रख दोगे। ठीक है, रखने पर वांछित एपी प्राप्त करते हैं। वांछित एपी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ध्यान से देखो, जब हम ए की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, 10 है, तो ये 10 हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये 10 प्लस 10 हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये 10 प्लस 2 गुणा 10, फिर क्या 10 प्लस 3 गुणा 10 ऐसे चली जाएगी। देखो ये देखो 19 लग रहा होगा, ये 10 है। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा दिया, कॉमा। अब देखो ये तो 10 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपको 10 और 10 20, ये हो जाएगा 10 प्लस 20, ये हो जाएगा 10 प्लस 30 10। ठीक है, अब क्या लिख दोगे लास्ट में, अर्थात हमें क्या बनाना है, 4 पद लिखने। तो 4 पद क्या क्या जाए, अर्थात 4 पद क्या, एक पहला तो 10 हो जाएगा, दूसरा 20 हो जाएगा, तीसरा 30 हो जाएगा, चौथा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 पद कह रहा है कि प्रथम दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं।
जहां पर पहला पद दे रखा है और सार्वंतर भी दे रखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा। देखिए इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहां पर क्या क्या दे रखा है देखो। प्रथम पद ए की वैल्यू क्या है, -2 है। बी की वैल्यू क्या है, 0 है। भाई हमारी सीरीज क्या होती है, प्रथम 4 पद क्या लिखते हैं, यहां पे लिख दो कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d एक AP बनाती है, AP बनाती है। ठीक है, अब देखो A तथा D के मान रखने पर, इसमें A और D के मान रखने पर हमें 4 पद मिल जाएंगे। देखो A का मान कितना है, -2 है, कॉमा -2 प्लस 0, कॉमा -2 प्लस 2 गुणा 0, कॉमा -2 प्लस 3 गुणा 0 डैश बन गई। अब देखो ये तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। भाई यहाँ पर D की तो वैल्यू 0 है, तो क्या होगा, ये तो हमारे 4 पद होंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 पद हो गए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। अगला देखिए इसके बाद तीसरा, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है हमारा, देखो तीसरा सवाल है, तीसरा है क्या है, A की वैल्यू कितनी है, प्रथम पद का मान कितना है, 4 है, सार्वंतर का मान कितना है, -3 है। ठीक है, हमारी भाई सीरीज क्या होती है, देखो प्रथम 4 पद कैसे लिखते हैं, पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D और चौथा पद A प्लस 3D। ये क्या है, AP बनाती है, AP बनाती है। ठीक है, तो जब ये AP बनाती है, देखो अब लिख दोगे यहां A तथा D के मान रखने पर, अब देखो A और D के मान रख दो। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, A का मान कितना है, 4 है, A का मान कितना है, 4 है। देखो तो 4 प्लस B का मान कितना है, -3 है, A का मान 4 है और D का मान कितना है, -3 है, A का मान 4 है और D का मान कितना है, -3 है। ठीक है, देखो इसको भाई हल करोगे आगे तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 - 3, ये कितना हो जाएगा, 4 - 6, ये कितना हो जाएगा, 4 - 9।
ठीक है। अब देखो इसको हल कर लो तो कितना हो जाएगा। ये तो पहला पद क्या है, 4 है। दूसरा पद क्या होगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 4 में से माइनस का 6, माइनस 6 में से 4 घटा दोगे माइनस का 2 बचेगा। या 9 में 4 घटाओगे माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे प्रथम 4 पद आ गए, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए इसका चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो। चौथा क्वेश्चन है इसका, भाई चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। चौथे क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है, माइनस के 1 है ना। देखिए ए की वैल्यू -1 है और डी की वैल्यू क्या है, 1/2 है। डी की वैल्यू क्या है, 1/2 है। भाई हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो हम जानते हैं ए प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश 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 एक एपी बनाती है। ठीक है भाई, हमारी एपी सीरीज बना रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान -1 है और डी का मान 1/2 है रखने पर। अब ए और डी के मान रख दो तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा। ए का मान कितना है, -1 है, तो -1 प्लस डी का मान 1/2। यहां से -1 प्लस डी का मान 1/2। यहां से -1 प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2। ये डैश डैश हो जाएगी। देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो -1 होगा, इसका लासा लोगे 2, 2 -1, 2 एकम 2 यानी कि -2 प्लस 1। ये 2 से 2 कट जाएगा, देखो तो -1 प्लस 1, ये -1 प्लस 3/2। ठीक है, ये -1 हो जाएगा, ये -1/2 होगा, ये 0 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करोगे 2 यानी कि -2 प्लस 3, ये -1 होगा, ये -1/2 होगा, ये 0 होगा, ये कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, ये हमारी वांछित 4 पद हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी श्रेणी बन गई, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं इसका पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट देखिए, पांचवा पार्ट है, देखो क्या है। ए की वैल्यू कितनी है, -1.25 है, -1.25 और डी की वैल्यू कितनी है, -0.25। अब देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश एक एपी बनाती है, एपी बनाती है। ठीक है, अब देखो ए का मान कितना है, -1.25 है, डी का मान कितना है, -0.25 रखने पर। देखो यहां पर अब इसमें मान रख दो, ए का मान कितना है, -1.25 कॉमा -1.25 प्लस -0.25 -1.25 प्लस 2
माइनस के 0.25 माइनस के 1.25 प्लस 3 माइनस के 0.25। देखो अब इसको हल करके देख लो, ये तो भाई ऐसे ही रहेगा, सिंगल है ना। माइनस के 1.25 ए माइनस के 1.25 होगा, ए प्लस डी था ना, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, देखो माइनस लगा लो तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, ए माइनस के 1.25, ये देखो ध्यान से माइनस हो जाएगा। अब देखो इसकी 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, यही तो होगा। आगे देखो ये माइनस के 1.25, ये माइनस होगा 25 तिया 75, 0.75 तो होगा, ये हो जाएगा माइनस के 1.25। इनको जोड़ लो, देखो दोनों माइनस के जोड़ लो, कैसे जोड़ोगे देखो 1.25 और 0.25, बन आएगा ना। 5 5 10 का 0 से लगाइए, 2 4 1 5 2, अरे क्यों आएगा यहाँ, ठीक है 1.5 आएगा, माइनस का 1.50। ये कितना आ जाएगा देखो, 125 में 50 जोड़ोगे 1.75 तो आएगा, देखो इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.25 में 0.75 जोड़ना है ना। 5 5 10 का 0 से लगा 1, 7 9 10 का 0 से लगा 1, 2.0 माइनस का 2.0। बस यही हमारे 4 पद आ गए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक और शेयर तो बनता है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।